इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा कर्ण, अवश्य दूंगा। अंधे का पुत्र अंधा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी को भरी सभा में कर्ण, दुर्योधन और दुशासन मिलकर आखिर इस तरीका से जलील क्यों करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ 2 भागों में बट जाता है तो इंद्रप्रस्थ जो है से 5 पांडवों को दे दिया जाता है। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन जब जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बहुत ही अच्छा और विचित्र तरीका से इंद्रप्रस्थ को बनाया गया है। तो वहां पर दुर्योधन जाता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि तो वहां पर जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो दिखता है वह रहता नहीं है उस महल में, जो रहता है वो दिखता नहीं है। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। तो जब वह एक अग्नि के कुंड रहता है उसमें जाता है तो वहाँ पे अग्नि का कुंड रहबे नहीं कर ले रहा, तो वो सिर्फ दृश्य देखने के लिए बना होता है। तो इसी तरीका से आगे चलकर एक पानी का हाउजिंग बना हुआ रहता है, तो उसमें दुर्योधन देख नहीं पाता है और जाता है। तो उनको जो है से वहां की दासियां कहती है कि देखिएगा से आगे चलकर वहां पर एक पानी का टंका बना हुआ है। तो वह दुर्योधन नहीं समझता है, कहता है हाँ तुम लोग भी दासी ने यहाँ पे मुझसे मजाक करती हो। से मैंने आगे देखा था तो आग के कुंड था, वह वास्तविक में नहीं था, वो तो दृश्य था देखने के लिए, ये भी दृश्य है। और जब उसमें जब आगे अपना पैर बढ़ाता है तो वह पानी में गिर जाता है, क्योंकि इतना विचित्र तरीका से इंद्रप्रस्थ को बना देते हैं श्री कृष्ण कि ताकि युद्ध में होने में कोई कसौटी न रह जाए। तो इस चलते जब कृष्ण जी के से बनाया हुआ रहता है वह महल, तो वहां पर दुर्योधन जाता है तो गिर जाता है। तो द्रौपदी जो है से एक खिड़की से देख लेती है दुर्योधन को और वह कह देती है अपने, ना जाने कैसे उनके मुंह से यह बात बोला जाता है कि अंधा के पुत्र अंधा होता है। जिसके पास दुर्योधन जो है से उसी दिन से यह संकल्प ले लेता है कि अब मैं 5 पांडवों से जमीन नहीं इस अपमान का भी बदला लूंगा। हालांकि युधिष्ठिर इस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि जब तो इसी तरीका से जब वहां से दुर्योधन जब यह बात सुनकर जब लौटता है तो वह बहुत ही क्रोधित और गुस्सैला होता है। हम आपको बता दूं कि दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वह किसी के प्रति कुछ भी गलती काम कर दे वह अपने गलती को नहीं देखेगा, परंतु जब उसके साथ कोई चीज छाल या गलत कर दे तो वह उसकी गलती को इस तरीका से देखेगा जैसे मानो वह दुर्योधन जो है सत्य के पुजारी बन गया हो। तो इसी तरीका से वह पंचाली को इस कठोर शब्द जब सुनता है तो उसी दिन वह संकल्प ले लेता है कि मैं एक दिन इसी जुबान से तूने जो शरीर से निकाला है मैं उस शरीर को सबके सामने ऐसा कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर चलने लायक नहीं रहेगी। इसके फलस्वरूप जब पांडवों से द्यूत क्रीड़ा में सभी चीज एक पर एक कर जीत लेते हैं छल से शकुनी उनके मामा और दुर्योधन, तो वहां पर अपने 5 पांडव मिलकर युधिष्ठिर जो है से अपने पत्नी द्रौपदी को जब दांव पर लगा देते हैं। तो वहां पर इस अपमान के चलते, क्योंकि वहां से जब लौटता है तो उनके कर्ण मित्र जब कहता है कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ मित्र, तुम बहुत ही क्रोधित दिख रहे हो। तो दुर्योधन बोलता है कि जब मैं वहां पर गया सारा बात बताता है तो वह कर्ण भी गुस्सिया जाता है, कहता है कि तुम चिंता मत लो, यदि ऐसा बात है तो तुम्हारे इस दुख के बदला मैं अवश्य लूंगा मित्र। इस तरीका से जब सब द्यूत क्रीड़ा में जब उसको भी दाव पर हार जाता है युधिष्ठिर, तो वही कारण है कि दुशासन वहां से उसको घसीटते हुए उसके महल से राजमहल से लाता है और भरी सभा में यानी कि सबके सामने भीष्म पितामह और यानी कि वहां के भारतवर्ष के अनेक राजाओं के सामने, हस्तिनापुर के अनेक राजा उसमें उपस्थित होते हैं, उन सब राजाओं के सामने वह जो है से पंचाली को अपने इसी बोली के कारण वह सबके सामने उसको निवस्त करने के लिए तैयार रहता है। और उन तीनों व्यक्ति मिलकर दुर्योधन, दुशासन और कर्ण मिलकर, कर्ण तो बोलता है कि तुम्हारा इज्जत ही कैसा, क्योंकि पत्नी तो एक पति से ही माना जाता है, तुम तो 5 वो पति पुरुषों का पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा मान के सम्मान का एक छठा भी हो जाएगा तो उसको दिक्कत क्या है। तो इस तरीका से कर्ण भी दुर्योधन के चलते इस शब्द को बोल देता है, क्योंकि दुर्योधन को पहले ही जब वह इंद्रप्रस्थ में जाता है तो वहां पर पंचाली जो है से बोले रहते हैं कि अंधा के पुत्र अंधा होता है, जिसके कारण वह भरी सभा में उसको इसी शब्द के कारण उसको भरी सभा में, क्योंकि दुर्योधन इस चीज के पहले ही संकल्प ले चुका होता है कि मैं अब
मैं इस अपमान के बदला जरूर लूंगा। इस अपमान के बदला के चलते वह भरी सभा में है द्रौपदी को इस तरीका से कठोर शब्द एवं उसको नीचता दिखाने के प्रयास में तीनों ऐसा बात बोल देते हैं। तो यह कहानी आपको समझ में आया होगा कि आखिर दुर्योधन क्यों पंचाली को और दुशासन और कर्ण ऐसा बोलते हैं। तो उसका कारण यही था कि वह जो पंचाली जो है से यानी पंचाली जो है से वहां पर जब इंद्रप्रस्थ जाते हैं तो वही बोलते रहते कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, जिसके इसी अपमान का बदला लेने के लिए वह भरी सभा में सबके सामने पंचाली को जलील करते हैं। तो यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।